हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे गाइस वैद्यनाथ कंपनी के द्वारा बनाई गई कई तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर। गाइस जो वैद्यनाथ आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने वाली काफ़ी विख्यात और महत्वपूर्ण भारत में कंपनी है और इसके द्वारा जो बनाई गई मेडिसिन हैं उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कई तरह के मेडिसिन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इनके उपयोग, इनका हमें सेवन कैसे करना होता है, इसके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडिएंट होते हैं, क्या इसके डोजेस होंगे, तो सभी चीज़ को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो इस ग्रुप में हमारा जो सबसे पहले है द फर्स्ट वन इज, यहाँ पर देखेंगे आपकी स्क्रीन पर वैद्यनाथ अश्वगंधा रिष्ट। अगर हम लोग वैद्यनाथ अश्वगंधा रिष्ट के उपयोग के बारे में बात करें तो अनेकों प्रकार के इनके उपयोग होते हैं। आइए वन बाय वन हम लोग समझते हैं। फर्स्ट इज नर्वस वीकनेस, यानी कि नसों की कमजोरी में हमारा जो वैद्यनाथ की अश्वगंधा रिष्ट जो सिरप है ये काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है। सेकेंड वर्स इज इपिलेसी, यानी कि मिर्गी को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पुअर मेमोरी, अगर आपका कमज़ोर याददाश्त है, जल्दी चीज़ भूल जा रहे हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और माइग्रेन, यानी कि माइग्रेन यहाँ पर और हेडेक दोनों ही ये आपके क्या हैं, सर दर्द हैं। यानी कि सर दर्द हैं वो पूरे सर में होता है और माइग्रेन जो होता है ये शरीर के एक भाग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों में हेल्पफुल करता है। नेक्स्ट जो है इसका यूज़ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि जो आपके आपके पीरियड से रिलेटेड सिंड्रोम्स होते हैं महिलाओं में, वहाँ पर ये ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगला है एंजाइटी, स्ट्रेस और रेस्टलेस, यानी कि चिंता, तनाव और बेचैनी को ये दूर करता है। गाइस अगर आपको चिंता है, तनाव है, बेचैनी है तो आपको नॉर्मल सी बात है, आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी चिंता और स्ट्रेस, बेचैनी ख़त्म कर देता है, जिससे आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाती है और नींद अच्छी आएगी। और वीकनेस और ये कमज़ोरी को भी ठीक करता है। अगर आपके पेट में गैस की समस्या है, पेट में गैस बन जाती है, भूख नहीं लगती है, तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। और गाइस एक तरह से ये आप समझिए टॉनिक है। वैद्यनाथ अश्वगंधा रिष्ट काफ़ी विख्यात मेडिसिन है आयुर्वेदिक में। आइए हम लोग इसके इन्वेरेंट्स के ऊपर बात करें तो इसमें कई तरह के इन्वेरेंट से मिलकर ये बनी होती हैं। उसमें भी इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में अगर मैं बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपका अश्वगंधा है, जिससे इसका नाम पता चला अश्वगंधा है। मूसली है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद मंजिष्ठा है, उसके बाद हरितकी है और हरिद्रा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इन्वेरेंट आयुर्वेदिक में होते हैं। देन अगर इसकी डोज और खुराक की बात करें तो यहाँ पर इसके खुराक को ध्यान से देखिए। मिक्स्ड 50 to 30 ml विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट 15 to 20 मिनट्स आफ्टर ईटिंग, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 15 से 30 ml का पानी लेना है और बराबर मात्रा में लेना है। और अगर आप 15 ml पानी ले रहे हैं, अगर 15 ml दवाई ले रहे हैं तो 3 ढक्कन, यानी कि यहाँ पर एक ढक्कन में 5 ml, यानी कि यहाँ पर 3 लेंगे तो 15 ml, और तो 15 ml को पानी भी यहाँ पर मिक्स्ड करना होता है। ठीक है, अगर 30 ml ले रहे हैं दवाई तो आपको 30 ml मेडिसिन भी यूज़ करना होगा। देन आपको कहाँ यूज़ करना है, खाना खाने के बाद, भोजन के 15 से 20 मिनट बाद आपको इसका सेवन करना होता है और एक दिन में इसे 2 बार सेवन करना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन है, यानी कि किसे नहीं पिलाना है सिर्फ, जैसे कि आपका कोई प्रेग्नेंट वोमेन है या फिर वहाँ पर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको मधुमेह जैसी समस्याएं हो रखी हैं, डायबिटीज़ है, तो उसको हम लोग देने से पहले डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, आइए इसके हम लोग नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करते हैं। वो हमारे है वैद्यनाथ भृंगराजस, यानी कि जो ये आपका भृंगराजस जो है वैद्यनाथ का, इसके अगर उपयोग की बात करें गाइस तो ये यहाँ पर स्ट्रेंथ लंग्स, यानी कि फेफड़ों को मजबूत बनाता है। कफ यानी कि खांसी में काम करता है और वीकनेस कमजोरी में काम करता है। इंक्रीज एपिटाइट, भूख बढ़ाता है। गैस स्टमक, पेट में गैस को ठीक करता है। फीमेल इनफर्टिलिटी, महिला में बांझपन जैसी समस्याओं को ठीक करता है। और पुअर मेमोरी, यानी कि खराब याददाश्त है, कमज़ोर याददाश्त है, भूल जाते हैं जल्दी। और ग्रे हेयर, बाल जो हैं सफ़ेद हो रहे हैं।
बाल पक रहे हैं, तो उस केस में आप लोग बैद्यनाथ की जो भृंगराजस्व की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो सिरप है, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है, सेवन कर सकते हैं। अगर इसके इन्ग्रीडियंट्स की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे खुद से रीड कर सकते हैं। अगर डोज की मैं बात करूं तो डोज इसमें क्या क्या होते हैं, मिक्स्ड 10 to 20 ml विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप 10 ml मेडिसिन ले रहे हो तो 10 ml आपको पानी भी मिलाना पड़ेगा। 10 ml मेडिसिन तो 10 ml पानी। क्यों हमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिलाना होता है, क्योंकि इस तरह की जो दवाई होती है इसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि दवाई में पानी नहीं मिलाते तो पेट में इंटेंशंस वगैरह सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ पानी आप लोग मिलाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ लिए। अगर अभी समझ ले रहे हैं, अगर आप 20 ml ले रहे हैं तो 20 ml मिला लेना, ठीक है। और बराबर मात्रा में पानी मिलाकर खाना खाने के बाद आपको इसका सेवन करना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है ये बैद्यनाथ खदिरारिष्ट। बैद्यनाथ खदिरारिष्ट की अगर बारे में बात करें, खदिरारिष्ट, तो इसके उपयोग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर खदिरारिष्ट जो है आपका दाद खाद से ही जुड़ा हुआ खदिरारिष्ट है, यानी कि दाद, खाज, खुजली, चकत्ती, लाल धब्बे होना, पिंपल्स होना, मुहाफ से धब्बे, एक्जिमा और सिरोसिस। अगर इसके बारे में बात करें तो ये दवाई में जो है मोस्टली स्किन डिजीज के लिए बेस्ट मानी गया है। किसके लिए? स्किन, यानी कि स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये इतने तरह की डिजीज़ में आप लोग इसका यूजेस कर सकते हैं। अगर इसके डोज की मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, ठीक। यानी कि यहाँ पर आप लोग पीडीएफ के साथ भी पढ़ सकते हैं इंग्रेडिएंट्स। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, तो आप लोग इसको अपने आप पढ़ लेना। अगर मैं डोज की बात करूँ तो मिक्स्ड 15 to 30 ml equal amount of water and drink it 15 into 20 minutes आफ्टर मिल्क। यानी कि अगर आपको 15 ml मेडिसिन ले रहे हो और 15 ml पानी आपको मिक्स करके ही खाना खाने के से और 20 या 15 मिनट बाद आपको लेना होता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी जानकारी समझ में आई होगी। एक दिन में 2 बार आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कंट्राइंडिकेशंस, प्रेगनेंसी, डायबिटिक पेशेंट आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसके नज़दीकी डॉक्टर अगर हो तो उनसे कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट हमारा कौन सा है, देखिए बैद्यनाथ 10 मोलारिस्ट। ये काफ़ी जो विख्यात सिरप आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर इसकी बात करें 10 मोलारिस्ट, ये जो बैद्यनाथ की 10 मोलारिस्ट है, इसके यूजेस की अगर बात करें तो लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख ना लगना, भूख की कमी आपको देखने को मिलेगी। भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाओगे तो कमज़ोरी आएगी, तो वीकनेस में ये काम आता है। खाना नहीं खा रहे हो, कमज़ोर हो, तो इम्यूनिटी कहाँ से आएगा? जब आप खाना खाओगे आपके शरीर में मजबूती होगी, तभी तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी सही करेगा। जॉइंट पेन, यानी कि जब आप खाना नहीं खाओगे तो जॉइंट पेन ऑटोमेटिक होगा। अपच, बदहजमी जैसी समस्याएं, सोइलिंग इन द बॉडी, शरीर में सूजन और कफ में काम आता है। इन तरह के डिजीज में ये आपकी जो 10 मोलर सिरप है बैद्यनाथ की बनाई गई कंपनी के द्वारा जो मेडिसिन हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है और देखने को भी मिली है। अगर इसके डोजेस की बात करें तो 20 ml मिक्सड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ट्विस अ डे आफ्टर मील्स। यानी कि अगर आप 20 ml मेडिसिन ले रहे हो तो 20 ml पानी भी आपको मिलाना होगा बराबर मात्रा में, डाइल्यूट करके आपको भोजन करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट बाद आप लोग इसका सेवन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो कौन सा है, बैद्यनाथ अर्जुनारिस्ट। बैद्यनाथ अर्जुनारिस्ट की अगर मैं बात करें, इसके उपयोग की बात करें तो यहाँ पर इन रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है उसके स्तर अगर बढ़ जाता है तो उसको कम करने में काफ़ी ज़्यादा ये लाभदायक पाया गया है। इन थिकनिंग ब्लड, यानी कि हमारा ब्लड जो होता है मोटा हो जाता है, उसको पतला करने में ये काम आता है। और इन रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप है वहाँ पर ये काम करता है। और एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, यानी कि चिंता और बेचैनी जैसी समस्याएं अगर आपको देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव रहता है। अगर इसके डोज की बात करें, सेम डोजेस जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है, 15 to 30 ml इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, ड्रिंक इट 15 to 20 मिनट्स आफ्टर मिल्क। यानी कि अगर 15 ml ले रहे हो तो 15 ml आपको
पानी भी मिलाकर आपको उसको अच्छे से डाइल्यूट करके मिक्स्ड करना, देन आपको उसको ड्रिंक करना है आफ्टर मील सॉरी। ठीक है, तो आपको आई होप एक दिन में आप लोग इसका इस्तेमाल 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी आती है वो देखिए यहाँ पर वैद्यनाथ अभयारण्य। अभयारण्य जो है हमारा, ये इसको हम लोग इसकी अगर बात करें तो ये आपके पाइल्स और कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। किसी किसी को काफ़ी पुराना पाइल्स है, छूट नहीं रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसे वैद्यनाथ अभयारण्य की सलाह दें। इसमें आपको 100% उस जगह से आपको ज़रूर राहत मिलती है उस चीज़ से, पाइल्स और कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर डोज की बात करें तो 15 to 30 ml विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट 15 और 20 मिनट्स आफ्टर ईटिंग, यानी कि 15 से 20 मिनट बाद आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर 15 अमाउंट में आप लोग पानी ले रहे हैं तो 15 ml आपको मेडिसिन भी लेना होगा। कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हमारा जो हमारा आता है वैद्यनाथ अशोकारिष्ट सॉरी। अगर अशोकारिष्ट की बात करें तो यहाँ पर इसकी यूजेस की बात करें तो यहाँ पर फॉर ऑल प्रॉब्लम ऑफ वोमेन, यहाँ पर वोमेन जो हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए ये टॉनिक है। क्या है? टॉनिक है। इसका फीमेल टॉनिक भी आप लोग कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादातर ये फीमेल्स ही यूज़ करती हैं। यानी कि फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ वोमेन, महिलाओं की सभी समस्याएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक, यानी कि यहाँ पर डिले इन पीरियड्स, यानी कि यहाँ पर इनरेगुलर पीरियड्स हैं, कभी लेट कभी समय पर, यानी कि यहाँ पर स्टमक एच ड्यूरिंग पीरियड्स, यानी कि अगर पीरियड्स आया तो पेट में दर्द हो रहा है। प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू यूटेरस, यानी कि गर्भाशय को मजबूती प्रदान करता है इनफर्टिलिटी में। और पीसीओडी जैसे बीमारी, कमज़ोरी जैसी बीमारी, भूख ना लगना और वाइट डिस्चार्ज जैसे बीमारी होती है, इन सारी चीज़ों में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है वैद्यनाथ अशोकारिष्ट। तो ये गाइस जो है इसका नाम अशोकारिष्ट यानी कि अशोक सम्राट के नाम से लिया गया है। अगर इस मेडिसिन की बात करें तो इस नाम, यानी कि नाम ऐसा मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं कि उसके नाम से अशोक लिखा तो हमने बोल दिया अशोक सम्राट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके डोजेस की तो डोज यहाँ पर मिक्स्ड टू 15 to 13 ml विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड 15 to 20 मिनट्स आफ्टर ईटिंग, यानी कि सेम जैसे कि मैंने बताया उसी हिसाब से आपको सेवन करना है। ठीक है, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं एसिडिटी और इरिटेशन हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट हल्के हल्के होते हैं, आपके पेट में एसिडिटी और साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कंट्राइंडिकेशंस प्रेगनेंसी, डायबिटिक पेशेंट्स है अगर नहीं दे सकते हैं, और जो ब्रेस्ट फीडिंग है यानी कि जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको हम लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक, अगला जो हमारा आता है वो हमारा आता है वैद्यनाथ की कुमारी आशो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं गाइस तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लीवर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर आपका लीवर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। जिनका लीवर सही नहीं वर्क करता, उसके नॉर्मल फंक्शंस को नॉर्मल लाने का कार्य करता है, या उसमें स्वेलिंग हो रखी है तो स्वेलिंग को ठीक करेगा। भूख नहीं लग रही है, बदहज़मी है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही, खाना खाने के बाद पेट में जलन सा लग रहा है, गैस से पेट फूल जा रहा है, तो वहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन इफेक्टिव रहती है। तो ये इसके यूजेस हो गए। अगर इसमें लीवर में सूजन है, लीवर सही से वर्क नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही है, बदहज़मी हो रखा है, खट्टी डकारें आ रही, पेट में जलन है, पेट फूल गया, बेचैनी है और पूरा अनकंफर्टेबल आप लोग फील कर रहे हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ पर वैद्यनाथ कुमारी आशो का आप लोग सेवन कर सकते हैं। अगर इसके डोजेस की बात करें तो यहाँ पर साथियों सेम डोज जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो मैंने बताया था, तो यहाँ पर अगर आप लोग इसके डोजेस की बात करें तो 50 ml अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो 50 ml आपको वाटर भी मिलाकर पीना होता है, और दिन में 2 बार 15 से 20 मिनट आफ्टर मिल्क, यानी कि खाना खाने के बाद। नेक्स्ट हमारा जो आता है वैद्यनाथ की काल मेघाशो, यानी कि वैद्यनाथ काल मेघाशो की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल जॉइंडिस, मोस्टली जॉइंडिस, हेपेटाइटिस और इम्पेयर स्प्लिन फंक्शन, यानी कि स्प्लिन के फंक्शन में, यानी कि रिकरेंट फीवर, बार बार बुखार आना, मलेरिया या मलेरिया के केसेस में, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, और एनीमिया जैसे मेडिसिन बीमारी में खून की कमी में इसका यूज़ किया जाता है। क्या डोजेस हैं? सेम डोजेस हैं। कैसे? 15 से 30 ml बराबर मात्रा में पानी मिलाकर
यानी कि यहाँ पर पानी मिलाना होता है और खाने के बाद जो 15 से 20 मिनट आपको इस एक दिन में 2 बार सेवन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है ये द्रक्षासो। बैद्यनाथ की द्रक्षासो की अगर मैं बात करूं तो क्या इसके उपयोग हैं? वीकनेस, फैटिग्यू, रेस्टलेस, बेचैनी और गैस फॉर्मेशन इन स्टमक, कमज़ोरी महसूस होना, थकावट आना, बेचैनी आना, पेट में गैस बन जाना, कब्ज होना, इन केसेस में आप लोग बैद्यनाथ की द्रक्षासो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डोज की इसकी बात करें तो सेम डोजेस जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप 15 ml ऑफ द्रक्षासो ले रहे हो तो 15 ml आपको पानी मिलाना पड़ेगा। अगर 30 ml द्रक्षासो ले रहे हो तो 30 ml आपको इक्वल अमाउंट में वाटर डाइल्यूट करना होगा, देन आप लोग इसको सेवन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारी स्लाइड जो है वो हमारी है यहाँ पर बैद्यनाथ की लोहासो। अब यहाँ पर अगर बैद्यनाथ लोहासो की मैं बात करूँ तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? यानी कि लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, आपके बॉडी में खून की मात्रा में हीमोग्लोबिन का कमी होना, जॉइंडिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूखना लगना, आंतों को मजबूत करना, गैस को ठीक करना, बदहजमी को ठीक करना, इन सब चीज़ों में इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिला गया है। बैद्यनाथ लोहासो जो मेडिसिन्स जो आयुर्वेदिक हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर देखने को मिला है। अगर बात करें 15 to 30 ml अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो 15 ml आपकी दवाई, तो 15 ml आपका जो पानी होगा आपको डाइल्यूट करके इक्वल अमाउंट में बराबर मात्रा में, आपको ये नहीं कि अगर आपने 15 ml पानी लिया और 15 ml दवाई ली और 50 ml पानी ले लिया, इतना असर ही नहीं करेगा। ये भी नहीं कर सकता कि 15 ml पानी लिया और 15 ml दवाई लिया और 5 ml यहाँ पर पानी ऐड कर दिया, फिर भी ये नहीं, साइड इफेक्ट तब देखने को मिलेगा। तो आपको सही से डोजेस को लेना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारा कौन सा है? बैद्यनाथ की चंदनासो। अगर चंदनासो की अगर बात करें तो इसके यूज़ क्या होते हैं? बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि जब भी व्यक्ति पेशाब करता है तो पेशाब के दौरान उसके जो लिंग होता है उसमें जलन होने लगता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। और लेस यूरिनेशन यानी कि पेशाब का कम आना, रुक रुक कर आना, बार बार जा रहे हैं वॉशरूम लेकिन आपको पेशाब क्लियर नहीं हो पा रहा है, देन वहाँ पर आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पस इन यूरिन यानी कि पेशाब के साथ मवाद आ रहा है, बर्निंग सेंसेशन और तलवा और हाथ में जलन है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्या इसकी खुराक है? देखिए 20 ml पानी को 20 ml मेडिसिन 20 ml आप लोग 20 ml दवाई ले रहे हैं तो 20 ml पानी को मिक्स करना है इक्वल अमाउंट में। 15 ml ले रहे हैं तो 15 ml पानी, 15 ml दवाई। ये एक दिन में 2 बार खाना खाने के 20 या 30 मिनट बाद आपको लेना होता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो बैद्यनाथ विद्यांगासो, यानी कि यहाँ पर इसकी अगर बात करें तो ये हमारी बैद्यनाथ विद्यांगासो, इसका यूजेस स्टमक वॉर्म्स यानी कि पेट में जो मान लीजिए हमारे जैसे कि हम एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल करते हैं, तो एल्बेंडाजोल की जगह पर आप लोग इसका इस्तेमाल करिए। पेट में कीड़े होना, पेट में संक्रमण, पेट में दर्द, भूख न लगना, स्किन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा इफेक्टिव रहता है। डोज की अगर बात करें तो 15 ml अगर आप लोग दवाई ले रहे हो तो 15 ml आपको वानी मिलाना होगा, इक्वल अमाउंट में उसको डाइल्यूट करना होगा, फिर उसको आपको सेवन करना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा है कौन सा है? बैद्यनाथ की अमृतारिष्ट। अगर इसकी बात करें हम तो ये क्या इसका इस्तेमाल है? फ्रीक्वेंट फीवर, अगर किसी को बार बार बुखार आ रहा है, थकान है, कमज़ोरी है, तो वहाँ पर हम लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज की अगर बात करें तो अगर आप इसमें थोड़ा सा कम डोज 10 ml ले रहे हो, 10 ml यानी कि 2 ढक्कन या 1 चम्मच भी ले सकते हो, क्योंकि 1 चम्मच में 5 ml और 1 ढक्कन में 5 ml यानी कि 10 ml अगर आप ले रहे हैं तो 10 ml उसमें पानी आपको मिलाना होगा एक कैलोन में। देन आफ्टर इसको सेवन कीजिए। देन हमारा जो आता है वो आपका जो लास्ट है, इसलिए कौन सा है? बैद्यनाथ का अंगूरासो। कौन सा है? अंगूरासो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैद्यनाथ अंगूरासो की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या इसके यूजेस हैं? इंडाइजेशन, अपच, बदहजमी, भूख न लगने पर, एसिडिटी, पेट फूलना, सर्दी खांसी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका हमें 15 ml लेना होता, 15 ml पानी के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा गाइस? तो आइए देखते हैं। आज का सेशन आपका यहीं पर एंड होता है। तो आई होप आपको, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।